दादाजी कहते हैं हम कथा में मगन हो जाते हैं, हमको होश ही नहीं रहता है। तो कौन पंखा कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इस पर कुछ लोग पहले रहते थे, उसे बहुत ध्यान रखते थे। अब इस समय के सब महापुरुष हैं, परमहंस लोग। कुछ चीजें ऐसी उसमें तो बहुत होशियार हैं, जहां नहीं होना चाहिए। जहां होना चाहिए वहां होशियार नहीं है। जहां सावधानी होनी चाहिए वहां असावधानी है। जहां असावधानी होना चाहिए वहां सावधानी है। सांसारिक प्रपंचों में बहुत सावधान है। जैसी हरी इच्छा बलवान। सब समय एक जैसा नहीं होता है। तो अब किसी का दोष देखना क्या उचित तो नहीं है, लेकिन अब गुण दोष तो कहना ही पड़ता है। श्री भक्तमाल जी में हम आप प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। प्रेम रस रास कृष्ण दास जो प्रकाश कियो, लियो नाथ मानी सो प्रमाण जग गाइए। प्रेम रस रास कृष्ण दास जो प्रकाश कियो। ये प्रेम रस रास, प्रेम रस रास है, रस स्वरूप है। श्री कृष्ण दास जो प्रकाश कियो, श्री कृष्णदास जी ने प्रकाश किया है, प्रकट किया है। लियो नाथ मानी सो प्रमाण जग गाइए। श्रीनाथ ठाकुर जी ने इनके प्रेम को स्वीकार कर लिया, इसलिए जगत में इनका प्रेम गायन किया जा रहा है, गाया जा रहा है। श्री कृष्णदास जी का प्रेम ठाकुर जी स्वयं स्वीकार कर लिए, इसलिए इनका प्रेम और प्रकाशित हो गया। हुआ क्या, श्री कृष्णदास जी महाराज दिल्ली गए थे। बाजार में उन्होंने गरम गरम जलेबी बनते हुए देखा। भाई मिठाई तो बहुत प्रकार की बनती है, और जलेबी के एक अलग ही अपना आनंद है। अयोध्या जी में भी अन्य मिठाइयों का दुकान तो चलता ही है। हनुमानगढ़ी में लड्डू का, कनक बिहारी जी में पेड़ा का, तमाम मिठाई, रबड़ी, रसमलाई, छेना आदि सबका। लेकिन अयोध्या जी में भी जिलेबी का भी एक अपना महत्व है, और इसका भी दुकान बड़ा जोरदार चलता है। और एक दुकान है जहां की जिलेबी और दही के, जलेबी दही खाने वाले की भीड़ लगी रहती है। सुबह से उनके यहाँ भीड़ हो जाती, 10-11 बजे जब देखो भीड़ लगी रहती है। अब तो कई लोग ऐसे जुड़े लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमने भी जलेबी वहां खाई है। तो ये देवकाली के पास है, और बहुत बढ़िया दुकान प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो जलेबी के प्रति स्वाभाविक है कि आकर्षण होता है, और यदि बढ़िया से जलेबी बनाई जाए तो फिर क्या कहना है। दिल्ली के बाजार में जलेबी सो निहारी नैन। दिल्ली के बाजार में श्री कृष्णदास जी ने अपनी आंखों से देखा जलेबी को बनते हुए। अरे वाह,
फिर तो मन ही मन भोग लगा दिए। भोग लई लगाई लगी विद्यमान पाइए। वैसे श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा में बाजार की वस्तु भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। जो भोग लगाया जाएगा वो बनाकर ही भोग लगाया जाएगा। बाजार की मिठाई, बाजार की कोई भी वस्तु भोग नहीं लगेगी। और श्री कृष्णदास जी का प्रेम, गरम गरम जलेबी को देखा, बढ़िया रस में डूबता हुआ, रस से निकाल कर रखते हुए। जलेबी एक ऐसी मिठाई है जिससे ऊपर से डुबाओ, भीतर रस उसमें परिपूरित हो जाता है, रस भर जाता है। तो भोग लय लगाई, वहां मानसिक भोग लगा दिए। यहां ठाकुर जी के मंदिर में, गोवर्धन में, श्रीनाथ जी के मंदिर में जलेबी हाथ में ठाकुर जी को दिखाई दिया। ठाकुर जी के हाथ में जलेबी, भोग में जलेबी। जलेबी आई कहां से? यहां तो जलेबी बनी नहीं है। कहा एक कृष्णदास जी ने भोग लगाया है दिल्ली के बाजार से। हाँ, ये इनके प्रेम को प्रकाशित कर दिए। सब लोग जान गए कि कृष्णदास जी महाराज बड़े प्रेमी है ठाकुर जी के। वो बाहर कुछ भोग लगाएंगे तो मंदिर में भोग लग जाएगा। इसके बाद श्री कृष्णदास जी महाराज आ गए आगरा में। तो आगरा में एक जगह नाच गान हो रहा था, और नाच गान उनका हो रहा था जो पहले कोठे पर से नाचने वाली को बुलाया जाता था। तो पहले ये बात प्रसिद्ध थी कि कोठे से नाचने वाली को बुलाया गया है। उनका एक समाज होता था, गाने वाले बजाने वाले सब साथ रहते थे। उसको ग्राम वधू भी कह लीजिए, नगर वधू भी कह लीजिए। इस प्रकार से वो वेश्या। आगरा में एक जगह नाच गान हो रहा था। तो श्री कृष्णदास जी महाराज देखने लगे, उनका गान सुनने लगे। बहुत बढ़िया गायन, स्वर बढ़िया, गजब का स्वर है और बहुत आकर्षण है इनके गायन में। राग सुनी भक्तिनी को भय अनुराग बस, शशि मुख लालजू को जाई के सुनाइए। राग सुनी भक्तिनी को, श्री कृष्णदास जी महाराज सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। उन्होंने देख लिया तो समझ लिया ये तो किसी प्रारब्ध के कारण वेश्या के घर में जन्म ली है, वेश्या समाज में नहीं तो ये तो भगवदीय हैं। इनके जो एक वाणी में ओजस्विता है और जो एक विनम्रता है, जो मिठास है और जो करुण है, ये तो भगवदीय जीव ऐसा लग रहा है। राग सुनी भक्तिनी को, स्वामी पुरियादास जी कहते हैं भक्तिनी है वो। श्री कृष्णदास जी ने उनको भक्तिनी माना, भले अभी वो वेश्या है। भय अनुराग बस, उनके प्रेम में बस में हो गए और सोचा इन्होंने शशि मुख लालजू को जाई के सुनाइए। शशि मुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाले लाल जी को जाकर के सुनावे तो आनंद आ जाएगा। लाल जी बड़े खुश हो जाएंगे। तो श्री कृष्णदास जी उनके गायन को सुन रहे थे बड़े ध्यान से। गाने वाले को, बोलने वाले को पता चल जाता है कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है, किसका ध्यान कहाँ है, वो पता चल जाता है। तो जब वो गा रही थी तो उनका ध्यान गया श्री कृष्णदास जी के ऊपर। बाबा जी तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
ऐसा लगता है कि इनको भी राग तान पद के बारे में जानकारी है अवश्य। देखी रिझबार रिझ निकट बोलाई लई, देखी रिझबार रीझी, रिझबार देख करके रीझ गई। जब वो गा रही थी तो तुरंत इन्होंने कृष्णदास जी ने 10 का नोट निकाला, 10 रुपए का, उस जमाने का 10 का नोट निकाला और दिया। तब उसने देखा कि ये तो गुण कला को बहुत आदर करते हैं और लगता है कि ये समझ रहे हैं। तो कृष्णदास जी ने उनसे कहा, पहले वो रिझ गई, फिर कृष्णदास जी ऊपर रिझ गए, ठाकुर जी भी रिझ जाएंगे इनके ऊपर। फिर श्री कृष्णदास जी ने उनसे कहा, सुनो, तुम अपने समाज के साथ मेरे निवास पर आना, मैं गायन सुनना चाहता हूं। 10 का नोट वैसे 10 रुपया दिया है, तो प्रभावित है वे। समाज के साथ श्री कृष्णदास जी जहां आगरा में ठहरे थे वहां पर पहुंच गए। गायन किया, बढ़िया गायन किया। तो कृष्णदास जी इन सब पर बड़े खुश हो गए और 100 का नोट दिया है, 100 रुपये दिए। उस जमाने का 10 रुपया, उस जमाने का 100 रुपया बड़ा महत्व का रहा। तब एक कन्नी आधन्नी चलती थी, एक कन्नी आधन्नी, और 1 आना, 2 आना, और फिर 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा तो बहुत हो गया। तो बहुत प्रभावित हुई। श्री कृष्णदास जी ने कहा, मैं अपने सांवला सेठ का एक सामान्य मुनिम हूं। मैं अपने सांवला सेठ का सामान्य मुनिम हूं, और मेरा जो सांवला सेठ है ना, वो नाच गान का बड़ा शौकीन है, और नाच गान सुनने के भी शौकीन है, नाच गान खुद जानते भी है। उसने बेस्या ने कहा कि सेठ नाचना गाना भी जानते? कहा खूब जानते हैं। मेरे सेठ के पास तुम चलोगी, मेरे सेठ को यदि नाच गान दिखाओगी, तो फिर मेरे सेठ न जाने तुम्हें क्या दे देंगे। तब कहा यह तो अच्छी बात है, मैं चलूंगी। तो इनको पैसा चाहिए, अभी तो पैसे की बात है। जब श्री कृष्णदास जी 100 रुपया दिए हैं और सांवला सेठ के साधारण मुनिम है ये, जब मुनिम खुश है, मैनेजर खुश है, फिर तो सेठ तो खुश होगा ही। उन्होंने कहा, सेठ न जाने, मेरा सेठ न जाने क्या दे तुम्हें, चलो मेरे साथ। फिर लेके चल दिए। देखी रिझबार रीझी निकट बुलाए लई, लई संग चले जगलाज को बहाइए। अब उस पूरे समाज को लेकर चले तो लोगों ने देखा, देखो बाबा कृष्णदास को, अधिकारी जी हैं ये। अब इनको भजन कीर्तन वालों से मन भर गया है, बेस्या के नाच नचाने ले जा रहे हैं। बताओ, अरे भगवान के सामने भजन कीर्तन होना चाहिए, अब इनके नाच। अब भगवान के दरबार में भी नाचेगी। अब वैसे ठाकुर जी के सामने इन सब के कला दिखाना मना किया गया है, इन सब का नाच गान नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्णदास जी महाराज ने उनकी गहराई को देखा है, ये भगवदीय है, उनको लेकर चले हैं, लोक लाज को किनारे कर दिया, पहुंच गए श्री वृंदावन में। श्री जमुना जल में इनको स्नान करवाए। पहले कहा, देखो हमारे सेठ से मिलने के पहले बढ़िया से नहाओ। और फिर नहाने के बाद श्री कृष्णदास जी ने कहा, ये जो मैं दे रहा हूं ये वस्त्र आभूषण पहनो। पहन लिया, बढ़िया इत्र दिया लगाने के लिए। कहा, अब चलो मेरे सेठ के सामने। ऐसे नहीं,
नीके अनहवाई पट आभरण पहिराए। नीके अच्छी तरह से स्नान करवाया, पट आभरण पहिराए, पट वस्त्र, आभरण माने आभूषण पहनाया, सोधो लगाए, बढ़िया इत्र लगवाया। यमुना जी का स्नान, ठाकुर जी का प्रसाद वस्त्राभूषण, ठाकुर जी का प्रसाद इत्र, इन सब को प्रयोग करते ही उसमें यूं ही धीरे धीरे करके पूर्व का संस्कार जगता गया और अनुराग बढ़ता गया उसमें, उस वेश्या में। हरि मंदिर में लाए हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर में लेकर आ गए। श्री कृष्णदास जी ने कहा जय जय, ये आपका है। ठाकुर जी ने कहा तभी तो आप लेकर आए, हम जान रहे हैं, और मेरा न भी होते ये, आप ले आते तो फिर तभी हम उसको अपना लेते। ये तो मेरा है ही, अब आप लेकर आए हैं। संत महात्मा जिनको लेकर आओ, मैं ठाकुर जी तो अपनाते ही हैं। देखी भाई मतवारी, पहले वे उसने वेश्या ने ठाकुर जी को बड़े ध्यान से देखा, दर्शन किया, और ठाकुर जी की आंख से आंखें जब लगी, ठाकुर जी की आंख से जब आंख मिली, जब चारों नयनाचार हुआ, ठाकुर जी धीरे से मुस्कुरा दिए, देख करके मतवाली हो गई। सचमुच जैसा इन्होंने कहा था मेरे सांवला सेठ, आप इनके कहने से भी कई गुना अधिक हैं। मानो ठाकुर जी ने इशारा किया, आप गाइए, हम भी आपकी कला देखना चाहते हैं। देखी भाई मतवारी की नीलैया लापचारी, श्री कृष्णदास जी ने स्वयं पद बना करके दिया है गाने के लिए। सुनो, तुम इस पद को गाना। मोमन गिरिधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित किशोरी ललित त्रिभंगी अंगनियों पर, चली गयो तहां ही अठटक्यो, सजल श्याम घन नील बरन है, फिर चित अनतन भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। श्री कृष्णदास जी ने पद बना करके, ये पद बनाया करते थे, पद बना के दिया का इसी को गाना तुम। उसी पद को गाया। किन्हीं लय आलापचारी, जब आलापचारी किया, जब अपने राग का सामा बांधा, संगीत में जो एक आलाप किया जाता है, खास करके शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, कृष्णदास जी ने कहा कुछ देख रही हो तुम? उसने कहा हाँ महाराज मैं देख रही हूं। क्या देख रही हूं? कहा लाल जी को देख रही हूं। कहो लाल देखे, बोली देखे में ही भाए हैं। श्री कृष्णदास जी ने पूछा कि लाल जी तुमको दिखाई दे, लाल जी देख रहे हैं तुमको? कहा जी महाराज पहली नजर में हमको भा गए हैं। तो श्री कृष्णदास जी को बड़ा अच्छा लगा, इसको ये भा गए और उनको भी ये भा गई, अच्छा हो गया, हम यही चाहते थे। नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान, नाच किया उसने, गायन किया, भाव भर करके तान आलाप भरते हुए गायन किया, और फिर ठाकुर जी के मुस्कान पर इन्होंने भी मुस्काया, दोनों के मुस्कान की मुलाकात हुई। दृग रूप लपटान, उसका दृग माने नेत्र ठाकुर जी के रूप पर लपट गया, लिपट गया, अर्थात उनके रूप पर ही इनका नेत्र स्थिर हो गया। दृग रूप लपटान, नाथ निपट रिझाए हैं। नाथ श्री ठाकुर जी को निपट माने अतिशय इन्होंने रिझा लिया, रिझ गए ठाकुर जी।
खूब गायन किया इन्होंने, खूब नृत्य किया। और जब पद के अंतिम चरण को जब गायन किया इन्होंने, कृष्णदास किए प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। यह तन जग सिर पटक्यो, इस शरीर से जगत में बहुत सिर पटका, बहुत दरों पर, लेकिन यहां जैसा सुख कहीं नहीं मिला। तो इस अंतिम चरण को गाते गाते ये अपने आप को भगवान में लीन करने लग गए। भोय के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, कृष्णदास कियो प्राण ने छावरी। वैसे ही इस वेश्या ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। वह के तदाकार तन छूट्यो अंगीकार करी, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया, अपने नित्य रास में उनको सम्मिलित कर लिया। धार्युर प्रीति मन सबके भी जाए हैं। फिर ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि सबका मन प्रभावित हो गया, सबका हृदय भीज गया। उसके साथ में जो कलाकार लोग आए थे, सहयोगी लोग, बाजा बजाने वाले, गाने वाले, सब बड़ा शोक किए कि आप चली गई, हम कैसे जिएंगे, हमारी जीविका कैसे चलेगी। तो श्री कृष्णदास जी ने उन सबको 1000 रुपया दे करके विदा किया, तुम लोग लेकर के जा सकते हो। ये जहां की थी वहां पहुंच गई। तो इस प्रकार से श्री कृष्णदास जी के प्रेम को ठाकुर जी ने प्रकाशित किया 2 चरित्र के माध्यम से। एक तो उस वेश्या के माध्यम से, और दूसरे में दिल्ली के दुकान की उस जिलेबी के माध्यम से। और जो कथा आगे सुनेंगे इन्हीं के साथ आज। सीताराम सीताराम।